सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी में 3rd डिवीजन से पास हुए हैं, लेकिन आगे जाकर के अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और यूपीएससी की जो परीक्षाएं दी है, आईएएस की परीक्षा जिसको हम कहते हैं, उसमें उन्होंने कई लोगों ने तो फर्स्ट बार में, कुछ ने सेकंड बार में और उत्तीर्ण हुए हैं। कुछ पूछना है? इस बार जो रिजल्ट जारी हुए हैं, पिछले ये 13 साल से सर्वाधिक रिजल्ट है। क्या इसमें इजी मार्किंग का रहा है कहीं न कहीं, या मार्किंग को कुछ अलग से किया गया है? किस तरह की पूरी बोर्ड की ये तैयारी थी, या किस तरह का टारगेट शुरू किया था? देखो, वो प्रश्न पूछ रहे तो उनका चेहरा भी दिखता रहना चाहिए, तुरंत ही हटा लो। प्रवीण देखो, इसमें हमारे प्रबंधन का भी महत्वपूर्ण योगदान है और हम जब अच्छा प्रबंधन किया तो शिक्षकों ने भी अच्छा पढ़ाया है, क्योंकि कुछ नवाचार या उसमें हमने संशोधन जो किया आपको बता देता हूँ। हमने सबसे पहले तो ये कहा कि जो विद्यालय में अध्यापक किसी धार्मिक कार्य को लेकर गायब हो जाते, जैसे कि गुरु जी की पूजा करने के नाम पर जा रहा हूँ, बालाजी की पूजा करने के नाम पर जा रहा हूँ, नमाज पढ़ने के नाम पर लेकर जा रहा हूँ, तो कोई टोकता नहीं था। इसलिए नहीं टोकता था कि कोई नाराज होंगे, भाई तुम पूजा पाठ करने में भी, नमाज पढ़ने में भी टोकते हो, तो उस पर हमने पाबंदी लगाई है कि कोई भी स्कूल समय में स्कूल नहीं छोड़ेगा, केवल शैक्षिक कार्य ही कराएगा। एक तो ये किया है। दूसरा, हमने कहा कि जो 100 अंकों का जो हमारा प्रश्न पत्र होता है, उसमें 20 नंबर हमारे जो सत्रांक के होते हैं वो शिक्षक देते हैं। वो शिक्षक अपने हिसाब से देते हैं। जैसे हमने देखा कि अभी तक का जो मैंने देखा, जितना देखा है, 18, 19, 20 इतना तक अंक देते हैं, यानी सर्वाधिक अंक देते हैं। इधर 80 में से 13 नंबर आते हैं तो बच्चे पास हो जाते हैं। तो हमने शिक्षकों को कहा कि ये कोई परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है कि आप इसको भी आप 100% पाओ। तो हमने कहा कि सत्रांक तो आप चाहे जो दो, लेकिन जितना प्रतिशत आपने सत्रांक दिया है उसका आधा प्रतिशत, यानी आपने 20 में से 20 दे दिया तो इधर 80 बचे, उसमें से 40 नंबर लाना जरूरी है। नहीं तो छात्र को तो पास कर देंगे, लेकिन हम जो हमारे अध्यापक जी हैं उनको फेल कर देंगे। और इसके मारे भी उन सब लोगों ने सारे अपना आलस से छोड़ करके और पढ़ाई में ध्यान लगाया है, उसका भी हमको बहुत बड़ा लाभ मिला है। हमने अध्यापकों को यह भी कहा कि जिस विषय को पढ़ाते हो आप, यानी जिस पाठ को पढ़ाने वाले हो, उसको आप घर पढ़ कर के आओ, ताकि आप विद्यार्थियों की शंका का समाधान ठीक तरह से कर पाओगे। उसका भी लाभ मिला है। और हमने समीक्षा ठीक ढंग से की, उसका भी लाभ मिला है। और आप जानती हो कि मोबाइल जो हमारा मेरे शब्दों में कहूँ, गांव के शब्दों में, तो ये शत्रु है, कई कामों का शत्रु है। इसमें से शिक्षा का तो है ही, क्योंकि जब शिक्षक क्लास में भी जो मोबाइल ले जाता है तो कभी भी घंटी बज जाती है, और घंटी बजती है तो उठाता है तो जब पढ़ाई का तारतम्य टूट जाता है, बच्चों का भी टूट जाता है, शिक्षक का भी टूट जाता है, और उसे अनावश्यक रूप से एक कालांश का अधिकांश समय मोबाइल सुनने या मोबाइल करने में चला जाता है। कुछ अध्यापक ऐसे भी थे जो मोबाइल में कुछ देखते ही रहते थे, पढ़ाते नहीं थे। तो हमने मोबाइल ले जाने पर कक्षा में पूर्णतः पाबंदी लगाई कि कोई भी शिक्षक अपनी कक्षा में जो पढ़ाते समय कोई भी मोबाइल नहीं ले जाएगा। उसके कारण भी बच्चों को जो पढ़ने का समय ज्यादा